नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। उपासना का महापर्व छठ पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। बुधवार 10 नवंबर को पोस्ट ऑफिस और अंबेडकर वार्ड की सीमा से लगे आमा तालाब में उत्तर भारतीय और बिहार से धमतरी आकर बसे लोगों ने सामूहिक पूजा अर्चना की। व्रती महिलाओं ने उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात व्रत खोला। इस अवसर पर धमतरी क्षेत्र विधायक रंजना साहू ने आमा तालाब पूजा स्थल पहुंचकर बधाई दी। इस अवसर पर बच्चों और बड़ों ने आतिशबाजी की। पूजा की समाप्ति के बाद लोगों ने एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। सूर्य देवता को प्रसन्न करके संतान की मनोकामना तथा परिवार की सुख समृद्धि का पर्व छठ राज्य के कई हिस्सों में मनाया गया। मूल रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह लोक पर्व अब पूरे देश में मनाया जाने लगा है। सुबह बहुत से लोगों ने घाट पर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। वहीं महिलाओं ने मीडिया से चर्चा करते हुए छठ पर्व के महत्व के बारे में बताया। तो 3 दिन कर 3 दिन शुरू से लास्ट तक बताएंगे कैसे कैसे करते हैं। 3 दिन तक रहते हैं। पहले उपवास रहते हैं तो अगरबत्ती वो जला के चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं तो आज पूजा पाठ पूरा करते हैं। जैसे 36 घंटा का उपवास रहता है उसमें कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं? नहीं कैसे टाइप का रहता है? ऐसे निराजल रहते हैं। और जो तालाब में जो सामान लाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? नारियल और अगरबत्ती, अनारस सब पे मतलब सेब, संतरा, अनार, केला सब चीज़ रहती है। आपको मैंने देखा कि आधे घंटे तक आप तालाब में थे, क्या कर रहे थे? मन्नत करते हैं। अच्छा, गीत गाते हैं कुछ? गीत भी गाते हैं, दुआ भी मांगते हैं। अच्छा, हाँ। गीत कौन सा गाते हैं आप? सब गीत गाते जो आएगा वो क्या गाते सुना हैं। के बताइए। ये मेरे को नहीं। चाची आ जाओ ना, सुना बसे की बहंगिया बहंगी लचकती जा, बहंगी लचकती जा, होई ना अपना स्वामी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा। इसका मतलब भी बता देंगे थोड़ा तो और अच्छा हो जाएगा हमारे चैनल। गाना का मतलब बताएंगे। जैसे वो गन्ना वन्ना लेके आते हैं नहीं, ये दौरा उरा, उसके लिए गाना गाते हैं। अच्छा, ये उपवास किसके लिए रखते हैं? पति के लिए, बच्चे के लिए, पूरे मतलब सबके उसके लिए रखते हैं। सुख शांति के लिए रखते हैं, पर बच्चे के लिए रखते हैं। हाँ, जिसको नहीं भी हो रहे हैं उनको भी हो जाते हैं बच्चे। मैं पटना बिहार से हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं 10 साल, धमतरी जिला में 10 साल से हूँ और यहाँ मैं 4 साल से कर रही हूँ धमतरी में। ये पूजा आप कितने दिनों से कर रहे हैं? किस तरीके से होता है ये पूजा? ये पूजा हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। ये पूजा हम लोग बिहारी लोगों का महापर्व है। इस पूजा में बहुत कठिन ये पर्व है। सब लोग का ये बस की बात नहीं है। इसमें 3 दिन का उपवास रहता है। फर्स्ट दिन इसमें दाल चावल और कद्दू की सब्जी, दूसरे दिन खीर बनता है और तीसरे दिन ये सूरज भगवान का अर्घ्य पड़ता है। ये सब होता है। यहाँ अभी तालाब के पास आप लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ तालाब के पास किस तरीके से होती है पूजा? तालाब के पास हम लोग जैसे डाला वाला लेकर आते हैं यहाँ पे और यहाँ सूरज भगवान को डूबते में भी अर्घ देते हैं और उगते में भी अर्घ देते हैं।
और उनके पानी में आधा घंटा कम से कम या 1 घंटा खड़ा रहकर उनका ये करते हैं। ये अर्घ देना क्या होता है, कैसे देते हैं अर्घ, थोड़ा समझाएंगे? अर्घ हम लोग पानी में खड़े होकर हाथ में जल, लोटा में जल लेकर और सूरज भगवान का ध्यान लगाते हैं। इस अर्घ का महत्व क्या होता है? इसमें जो आपको जो मन में मनोकामना है सूरज बाबा उसको पूरा करते हैं। जो भी कुछ भी इच्छा लेके जो कोई भी करे ना, उसकी मनोकामना इसमें पूर्ण होती है। इसमें गलती की क्षमा नहीं होती, तुरंत इसका दिखता है ऐसे कुछ भी हो।
मैं अंबिका यहीं धमतरी में रहती हूँ, गुजराती कॉलोनी। मेरे हस्बैंड सुधांशु रंजन बैंकर हैं और हमारे यहाँ भी ये पर्व मनाया जाता है। और इस बार क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पाई है तो हम घर नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ भी देख के वही वैसा ही अनुभूति हुआ कि नहीं, हाँ सब जगह एक जैसा ही भाव है बस। और ये छठ महापर्व जो है ये 4 दिन का पर्व है जो नहाय खाए से शुरू होता है और दूसरे दिन खरना किया जाता है और तीसरा दिन होता है जिस दिन संध्या अर्घ्य, पहला अर्घ्य, और चौथे दिन सुबह वाले अर्घ्य के साथ ये पर्व समाप्त होती है जिसको पारण होता है। उस दिन जो व्रत रहती है, जो व्रतिन रहती हैं वो अपना व्रत तोड़ती हैं। खान पान पकवान जो भी उनके लिए खूब कड़ी बड़ी चावल जितने तरह के पकवान बनाए, पकौड़ी, सब के साथ वो अपना व्रत तोड़ती हैं और सब पूजा वगैरह होता है। उन्हें प्रसाद बच्चों को मिलता है। पहले जो जैसे शुरू होता है ना किसी दिन, जैसे कि ये 4 दिन का पर्व है तो शुरू होता है नहाय खाए से। तो जिसमें जो व्रत करती हैं वो उस दिन नहाती है, नहाने के बाद पूजा वूजा करके भगवान को फिर खाना खाती है जिसमें वो सादा खाना, सादा भोजन, चावल, दाल, लौकी की सब्जी, इससे ये शुरू होता है। उस दिन उन्होंने खाया, फिर अगले दिन पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत रहती हैं। खरना जिस दिन फिर शाम को वो सुबह से व्रत रहती हैं और शाम के समय फिर खीर, गुड़ वाली खीर बनाई जाती है, रोटी, और उनसे भगवान को चढ़ा के जो कुल देवता होते हैं छठी मैया के नाम से घर में होता है। और फिर तीसरा दिन जो होता है जो जिसको मैंने संध्या अर्घ्य बोला, वो डूबते हुए सूर्य का, ये हमारा जो छठ महापर्व है इसमें ही एक ऐसा पर्व है जहाँ हम उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं। उसी को पहला अर्घ्य बोलते हैं, संध्या अर्घ्य के नाम से भी कहते हैं। और फिर अगले दिन चौथे दिन सुबह वाला अर्घ्य दे के ये व्रत समाप्त होती है। बचपन से ये पर्व देखते आ रही हूँ। ये छठ पर्व महापर्व है, आस्था का पर्व है। इसमें निशांतान दंपत्ति और घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। यह व्रत 36 घंटों का निर्जला व्रत रहता है। सभी श्रद्धालु घरों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस पर्व में कौन कौन व्रत रखते हैं, महिला पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। ये और कई लोगों का इसमें आस्था रहता है, वो भी अपने मन्नत पूरा करने के लिए इस व्रत को करते हैं। क्या महत्व रहता है इस पर्व का? इस पर्व का महत्व है कि ये आपकी सुख समृद्धि रहती है, घर की निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है, घर में सुख संपत्ति का महत्व बना ही रहता है और हर क्लेश से भगवान बचाते हैं। और इसमें सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। मेरा नाम प्रवीण कुमार शर्मा है। मैं धमतरी में पिछले 10 साल से रह रहा हूँ और जितने भी मेरे बिहारी भाई यहाँ पे हैं, जो छठ पर्व जो है महापर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। जितने भी उत्तर भारतीय लोग हैं, सब लोग जहाँ भी रहे ऑल ओवर इंडिया में, सब लोग अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से। और बहुत ही पाक साफ पर्व है। इसमें पाक साफ की बहुत ख्याल रखा जाता है। कोई गलती नहीं होना चाहिए अपने से, अनजाने में कोई गलती हो भी गया उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। भगवान से हम लोग मांगते हैं। छोटा बच्चा से भी गलती हो उसको भी माफ़ी मंगवाते हैं हम लोग, इसलिए कोई भी इसमें गलती माफ़ी नहीं है। कितने सालों से आप ये पूजा कर रहे हैं? जब मैं पिछले 16 साल से मैं व्रत कर रखा हूँ। 2005 में पहली बार किया था, तब से मैं कंटिन्यू ये व्रत रखा हूँ। बीच में 2 साल गैप हुआ है, लेकिन 15 साल 16 साल से लगातार चल रहा है। किस प्रकार से इसकी पूजा की जाती है, कैसे क्या क्या सबसे पहले तो हम लोग धान और गेहूँ सुखाते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है पूजा। उसके बाद सबसे पहले नहा खा होता है। नहा खा के दिन उस दिन लौकी का सब्जी, चने का दाल और अरवा चावल का सबसे पहले प्रसाद जो है छठी मैया को भोग लगता है। उसके बाद प्रसाद खाने के लिए हम लोग आसपास के लोग जितने भी रहते हैं सबको निमंत्रण देते हैं। वहीं से हम लोग का छठ पर्व स्टार्ट होता है। आपका ये त्यौहार कितने दिन का रहता है? 4 दिन कंपलसरी है, 4 दिन चलता है। 4 दिन में फर्स्ट दिन नहा खा हो गया, दूसरे दिन लोहड़ हुआ, इस दिन खीर का और रोटी का प्रसाद का भोग लगता है। और आज तीसरा दिन है, जिस दिन हमें डूबते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं। और कल लास्ट है, उगते हुए सूरज को हम लोग नमस्कार करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। हमारी बहनें छठ का व्रत आज करी हुई हैं और एक हफ्ते पहले इसकी तैयारी इन्होंने शुरू कर दी थी। और छठ माता को प्रसन्न करने के लिए हमारी बहनें व्रत रखी है। 3 दिन तक इनका यह व्रत का, उपवास का, यह पूजा पाठ का कार्यक्रम चला है। और आज संध्या के समय सूर्य डूबते हुए हमारी बहनें आज उपवास करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हैं। और वो अपने पति की दीर्घायु के लिए, बच्चों
उनकी दीर्घायु के लिए, पूरे परिवार के सुख संपत्ति के लिए और परिवार में एकता सामंजस्य बना रहे, ये सब कामना करते हुए हमारी बहनों ने अपने व्रत को पूर्ण किया है। मैं छठ माता से मन्नत करती हूँ, उनसे कामना करती हूँ, माँ से आशीर्वाद चाहती हूँ कि हमारे बहनों के सुहाग को सुरक्षित रखे, हमारी बहनें सदैव अच्छे कामों में उनका सहयोग रहे, उनकी जो धार्मिक भावनाएं बनी है अपने क्षेत्र के प्रति, छठ माँ की कृपा से हमारे क्षेत्र का विकास हो और हमारे बहनों के सहयोग से हम बड़े बड़े कार्यों को करने में उनका छठ माता की कृपा बनी रहे। आगमन यहाँ पर हुआ है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ का पूजा पाठ? चूँकि यहाँ पर बहनों ने एक साथ मिलकर उपवास करके अभी एक साथ पूजा पाठ किया है, तो बहुत धार्मिक स्थान है ये और बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है बहनों के साथ एक साथ उपस्थित होकर, क्योंकि यहाँ पर एक साथ वो पूजा पाठ कर रही हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक धार्मिक वातावरण बना हुआ है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MG TV।